देखो ये जो है इस कंसेप्ट में फर्स्ट डॉट और लास्ट डॉट जो कंसेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्या है कि बहुत सारा जो सब्जेक्ट होता है मेनी टाइम्स रिपीटेड होता है। तो रिपीटेड होने का मतलब कि एक ग्रुप में होता है। तो उस ग्रुप में मेरे रहता है कि ये मेरा फर्स्ट लेना है या लास्ट, उस ग्रुप में जो फर्स्ट टाइम आया उसको लेना है या जो लास्ट टाइम आया है उसको लेना है। तो उसको कैसे लिया जाए, तो उसके लिए उसी के लिए हम लोग फर्स्ट डॉट लगाते हैं या लास्ट डॉट लगाते हैं। फर्स्ट डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ, उस ग्रुप में फर्स्ट टाइम जब आया तो उसको केवल कीप करना है। लास्ट डॉट का मतलब क्या है, उस ग्रुप में सबसे लास्ट में आया, लास्ट टाइम जो आया तो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को कीप करना है। तो मेरा लास्ट डॉट के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डाटा सेट है, मान लो सेम डाटा सेट पर है, जो पहले हम डाटा सेट यूज कर रहे हैं उसी डाटा सेट पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ बहुत बार ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, बहुत बार रिपीटेड है। तो एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, हम लोग का एम है क्या कि मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है और जो यूएस है उसका टोटल एक्यूमुलेटेड सैलरी क्या होगा, समझा। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बार रिपीटेड है, यूएस भी बहुत बार रिपीटेड है, तो उसका टोटल एक्यूमुलेटेड ऑस्ट्रेलिया का केवल आना चाहिए एक्यूमुलेटेड सैलरी, और यूएस का टोटल एक्यूमुलेटेड सैलरी आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक ग्रुप में है, तो ग्रुप में है तो उस ग्रुप को हम पहले करेंगे क्या, फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट के लिए तो पहले हम उसको सॉर्ट कर देंगे। पहले क्या किए, अगर हम कंट्री से उसको केवल हमको फर्स्ट डॉट कंट्री करना है, लास्ट डॉट कंट्री करना है, क्योंकि इसमें हम बाय स्टेटमेंट लगाते हैं। तो बाय स्टेटमेंट जानता है लगाते हैं, ज्यादातर सॉर्टिंग के लिए लगाते हैं। तो बाय स्टेटमेंट जो यहाँ लगाए तो उसको उसी अनुसार हमको सॉर्ट भी करना है। तो अगर इसको क्या हुआ, अरे ये चीज देखना है कि बाय स्टेटमेंट लगाने से होता क्या है, आखिर आखिर क्यों ऐसा करना पड़ गया। तो पहले तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे बाय स्टेटमेंट से। तो मेरा सॉर्टिंग होने के बाद डाटा सेट 9 क्रिएट हुआ, और इस डाटा सेट को 9 को रीड किए, बाय कंट्रीज किए, और इसमें देखते हैं आखिर हुआ क्या। अगर बाय स्टेटमेंट नहीं लगाते तो क्या होता है, किसी जो 9 का डाटा सेट है वो 10 में कॉपी हो जाएगा। लेकिन बाय स्टेटमेंट लगा दिए तो आखिर क्या हो गया, ये चीज अभी हम लोग नया पढ़ रहे हैं। बाय स्टेटमेंट पहले सब चीज तो सेम था, अब पुट अंडरस्कोर से क्या हुआ हम पीडीबी में देखेंगे हुआ क्या इसके बारे में। एक 10 डाटा सेट क्रिएट हुआ, यहाँ तो जो जैसा था 1 था 9 था, जैसा 9 डाटा सेट है अब तो ये 10 भी हो गया, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क पड़ा कहाँ, तो हम लोग लॉग विंडो में देखेंगे। जब हम लोग यहाँ लॉग विंडो में देखते हैं तो क्या हुआ, तुम एक चीज देखोगे, हम क्या किए थे, बाय कंट्री लगाए थे। क्या था मेरा बाय कंट्री, वेरिएबल क्या था कंट्री। तो बाय कंट्री था तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट डॉट कंट्री आ रहा है, लास्ट डॉट कंट्री आ रहा है। फर्स्ट डॉट कंट्री आ रहा है, सारा ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट डॉट कंट्री और लास्ट डॉट कंट्री है। तो एक्चुअली डाटा सेट 9 हम सॉर्टिंग कैसा किए थे, बाय कंट्री के हिसाब से। तो बाय कंट्री के हिसाब से क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया। ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है और ये मेरा ये यूएस का ग्रुप है। तो ये यहाँ से मेरा ग्रुपिंग चालू हुआ, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से यहाँ तक ग्रुप है, और यहाँ से मेरा यूएस का ग्रुप है, यहाँ से मेरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा यूएस का ग्रुप है। तो इसमें हम देखा जाए तो अगर हम फर्स्ट डॉट कंट्री करेंगे तो मतलब कंट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कंट्री मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ जो आएगा फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लास्ट डॉट कंट्री का मतलब क्या है, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम कंट्री कब रिपीट हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1, और
लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू, अगर इस ऑब्जर्वेशन में देखें लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, फर्स्ट डॉट कंट्री का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए 1 किए, 1 के असाइन किया कि फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0 मतलब क्या है, लास्ट यहाँ नहीं है, 0 का मतलब क्या है, ये यहाँ से लास्ट नहीं है, तो लास्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ लास्ट हो रहा है इस ग्रुप का, तो लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1। लेकिन ये तो इस ग्रुप के लिए हो गया, फिर नेक्स्ट ग्रुप चालू होगा तो सेम चीज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर फिर यूएस ग्रुप चालू हो रहा है, तो क्या हो गया, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ऑब्जर्वेशन में आएंगे तो क्या हो गया, यहाँ फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0 है और लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है। तो इसको सेम चीज को अगर हम पीडीबी में देखें, सेम चीज यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कंट्री स्टार्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, 2 वेरिएबल क्रिएट हुआ है, फर्स्ट डॉट कंट्री और लास्ट डॉट कंट्री पीडीबी में क्रिएट हुआ है, और ये 1 जो शो कर रहा है क्या, इस ग्रुप में जो कंट्री है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और दिस इज फर्स्ट डॉट कंट्री, मतलब ये ग्रुपिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ क्या है, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो इंड तो हुआ नहीं है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में भी देखो, सेकेंड इटरेशन में क्या है, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये भी यहाँ से मतलब कि जो कंट्री है सेकेंड ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ भी इंड नहीं हुआ, क्योंकि ये तो स्टार्ट तो फर्स्ट इटरेशन में हुआ है, तो इसलिए दोनों 0-0 है। लेकिन जहाँ ये इंड हो रहा है, ये ग्रुपिंग देखो, ये जो ग्रुपिंग जहाँ इंड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 0, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 करने का मतलब क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर इंड हो रहा है, ये ग्रुपिंग 6th इटरेशन में इंड हो रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया का हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो ऑस्ट्रेलिया के एक ग्रुप का हुआ। अब नीचे ग्रुपिंग क्या है, यूएस का ग्रुपिंग है, तो यूएस का ग्रुपिंग सेम कंसेप्ट है, क्या यहाँ से फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है, लास्ट डॉट 0 का, इंड कहाँ हो रहा है, तो यहाँ इंड हो रहा है, तो लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यूएस खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, रवि क्या समझ में आया इसका मतलब, फर्स्ट डॉट कंट्री या लास्ट डॉट कंट्री, मतलब जैसे कि पहले ही देखेगा फर्स्ट डॉट कंट्री से एयू है, तो हाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वो 1 कर देगा, क्योंकि वहाँ पे वो एंड नहीं हो रहा है, इसलिए लास्ट डॉट कंट्री 0 हो जा रहा है। हाँ और जहाँ पे ये कंट्री का मतलब लास्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जैसे एयू हाँ का जहाँ लास्ट ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वहाँ लास्ट डॉट कंट्री 1 हो जा रहा है हाँ, और फर्स्ट डॉट कंट्री 0 हो जाएगा। मतलब उस ग्रुप में का अगर वे स्टार्ट जहां से हो रहा है तो उसको फर्स्ट डॉट से डॉट में लिखेंगे, और इंड जहां हो रहा है उसको लास्ट डॉट असाइन करेगा। ये तो सिंपल सा हो गया। अगर बाय लगाते तो होता क्या है, मतलब कि डाटा स्टेप में, तो एक्चुअली हम तो ज्यादातर इसको लगाते थे, हम लोग कहाँ पर, हम लोग इसको यूज करते थे, मतलब कि इंटरलिविंग में यूज किया होगा इसको ज्यादातर, और या फिर या तुम सॉर्टिंग के साथ यूज किया है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट हम डाटा के साथ यूज करते हैं डाटा में विदाउट इंटरलिविंग सबका। तो क्या हुआ आखिर, ये कैसे क्या बाय स्टेटमेंट क्या हुआ, इंटरलिविंग में भी इसी तरह कुछ काम करता है, लेकिन यहाँ सिंपल सा देखिए तो क्या हुआ, जब जब एक ग्रुप में, तो ग्रुप में कैसे असाइन कर रहा है उसको। तो मेरा कंसेप्ट क्या था, मेरा एम था क्या कि मतलब कि जो ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है इसका एक्यूमुलेटेड सम निकालना था, केवल ऑस्ट्रेलिया आए उसका टोटल टोटल जो टोटल सैलरी आए केवल ऑस्ट्रेलिया का है, और यूएस का टोटल सैलरी आए, तो केवल हम पर्टिकुलर ग्रुप का हमको निकालना था एक्यूमुलेटेड सम। तो उसके लिए एक और कंसेप्ट है, तो उसका एक कंसेप्ट क्या है याद रखना है,
तो एक्चुअली ये सम कैसे होगा, केवल सिंपल से हम लोग देखें कि इसका सम कैसे होगा, केवल हम ऑस्ट्रेलिया का ही चाहे तो क्या है कि मतलब इस ग्रुप में फर्स्ट डॉट कंट्री जहां से स्टार्ट हुआ तो वहां से ऐड होना चाहिए 300 प्लस 600 प्लस मिसिंग प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1100, मतलब यहां तक मेरा केवल एक ऐड होना चाहिए और ये एक आउटपुट आ जाना चाहिए। मतलब और फिर यह 500 700 900 1200 ये एक ऐड होना चाहिए और यहाँ पर एक आउटपुट आ जाना चाहिए। तो इसमें मतलब क्या है, आउटपुट कब आ रहा है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का ग्रुप में आ रहा है। मतलब कि उस मतलब कि ऐड होने के बाद जो लास्ट ग्रुप है उस लास्ट ग्रुप पर मेरा आउटपुट आना चाहिए। फिर ऐड होने के बाद जो लास्ट ग्रुप है उस लास्ट ग्रुप पर आना चाहिए, समझा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जो जो न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिस समय मेरा ग्रुपिंग स्टार्ट हो रहा है, मान लो टोटल सैलरी हम यहाँ क्रिएट करना है, तो जिस मान लो कि ग्रुपिंग यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर इस समय हम न्यू वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे। मान लो टोटल सैलरी है तो यहाँ पर टोटल सैलरी क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा, तो टोटल ये जुड़ते जाएगा, इसके साथ जोड़ते जाओ सबको। तो न्यू सैलरी हम मान लो कि एक न्यू सैलरी 0 क्रिएट किए, तो मान लो कि ये एक वेरिएबल क्रिएट किए हम, तो टोटल सैलरी मेरा क्रिएट हुआ है। टोटल सैलरी क्रिएट हुआ तो इक्वल टू क्या क्रिएट किए, 0। मान लो 0 इसको क्रिएट किए, अब इसको सम करते जाएंगे इसके साथ 300 प्लस 600, 0 प्लस 300 300 हो गया, 300 प्लस 600 कितना हो गया 900, और 900 प्लस मिसिंग है तो हो जाएगा 900। इसको हम यूज करेंगे सेट स्टेटमेंट जो बताए थे, सेट स्टेटमेंट सबसे यूज करते जाएंगे, ये सिंपल जुड़ते चल जाएगा क्योंकि सेट स्टेटमेंट रिटेन और सम फंक्शन दोनों एक साथ काम करता है। फिर 300 प्लस 900 प्लस 800 तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1700, 1700 प्लस 100 कितना हो गया 2700, 2700 प्लस 1100 कितना हुआ 3800 हो गया टोटल। ये एक ग्रुपिंग का हुआ 3800 आया और यहाँ से मेरा आउटपुट शो कर दिया। सेम चीज मतलब कि जो ये तो एक ग्रुप हुआ, ऐसे मेरे पास 100 ग्रुप हो सकता है। मान लो यहाँ तो 2 ग्रुप है और मान लो किसी बड़ा डाटा सेट रहेगा तो 100 ग्रुप हो सकता है। जो एक ग्रुप में काम कर रहा है तो सारा ग्रुप में काम करना चाहिए ये चीज। तो इसमें क्या किए हम किए कि अगर फर्स्ट डॉट कंट्री है, यहाँ पर क्या किए, अगर फर्स्ट डॉट कंट्री है तो क्या किए, न्यू वेरिएबल क्रिएट किए, उसको इनिशियलाइज कर दिए एज ए 0। उसके बाद क्या किए, हम उसको एक्यूमुलेटिंग सम करते जा रहे हैं। एक्यूमुलेटिंग सम के लिए क्या बताया, सेट स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट करते हैं मतलब सम स्टेटमेंट उस बात करेंगे। और आउटपुट हमको मतलब अक्यूमुलेटेड तो होते चल जाएगा, लेकिन आउटपुट हमको कहाँ चाहिए, हमको लास्ट ग्रुपिंग से चाहिए। जो लास्ट ग्रुपिंग मतलब यहाँ है, तो हमको लास्ट ग्रुपिंग से चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट मतलब कि लास्ट डॉट कंट्री कर देंगे तो वहां से मेरा आउटपुट केवल शो करेगा। तो उसके लिए एक है, ये कंसेप्ट सही समझ सकते, एक एग्जांपल समझ गए, केवल एक एग्जांपल, तुम्हारे पास कैसा भी कितना कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल आएगा, कंसेप्ट क्लियर है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें देखो क्या किए हम, इसमें किए गए सेम, ये तो सेम है जो मैंने ऊपर में किया था, क्योंकि उससे मेरा एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या किए, इफ फर्स्ट डॉट कंट्री, मतलब कि इस ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हुआ, उस समय हम क्या किए, न्यू वेरिएबल जो सैलरी हम बना रहे हैं, न्यू वेरिएबल टोटल सैलरी हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं एज ए 0। फिर क्या कर रहे हैं, हमको एक्यूमुलेट करना है, तो क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन के लिए हम बताए थे सम स्टेटमेंट, तो सम स्टेटमेंट यहाँ यूज किए हैं। और आउटपुट कहाँ चाहिए, ये तो एक्यूमुलेशन होते चल जाएगा, लेकिन आउटपुट हमको कहाँ से चाहिए, जो लास्ट उस ग्रुप का जो सबसे लास्ट है तो उसको उससे चाहिए। तो लास्ट डॉट कंट्री मतलब क्या है, उस ग्रुप कहाँ पर इंड हो रहा है, तो उस ग्रुप के अनुसार चाहिए, तो उस ग्रुप के अनुसार मेरा ये आएगा। तो इसमें हम लोग देखे, देखो क्या आउटपुट आता है हम लोग का। तो ये 11 में है, तो क्या आया, कंट्री इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया यूएस 3800 और 3300।
जो एक्यूमुलेशन समरी बाय पर ग्रुप आ गया, इसमें 2 ड्रॉप कर दिए थे ईआईडी जनरल सैलरी, नहीं तो ये भी आ जाता। अरे जब इसका तुम पीडीबी में देखो, तो पीडीबी यहाँ पर 2 का दिया है, केवल यहाँ पुट यूज किए हैं। अब पहले को पुट करना है तो आगे लगा के देख सकते हैं कि इसे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू, तो कहाँ से आउटपुट आया है, जहां लास्ट डॉट कंट्री है, तो पहला ग्रुप का लास्ट डॉट कंट्री है उसका आ गया, लास्ट डॉट कंट्री दोनों का है, तो केवल लास्ट डॉट कंट्री से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लास्ट डॉट कंट्री से हम आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ लास्ट डॉट कंट्री, तो मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट डॉट कंट्री पर है उससे आएगा। ये चीज समझ में आया? भैया एक बार जहाँ पे टोटल सैलरी है ना, वहाँ पे पुट अंडरस्कोर ऑल लगाइए ना, और जैसे कि अपना जो डेटा सेट है ना, उसमें मात्र एक कंट्री दीजिए, जैसे इंडिया, जो जिसका मतलब एक ही बार आ रहा है। कौन ये इस तरह बोल रहे हो? डेटा सेट में बोल रहे हैं कि हाँ, यहीं पर बोलने के लिए पुट जो अपना वन, अंडरस्कोर ऑल। हाँ हाँ, ये वहीं पे रहेगा, और जो अपना वन डेटा सेट बना है ना, उसमें 101 EID है ना, उसको बस खाली इंडिया कर दीजिए। उससे क्या, उससे एक और ग्रुप बन जाएगा। तो उसका मतलब जो पीडीबी जो जा रहा है देखो ना, मान लो वो आईएनडी कर देंगे, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पर स्टार्ट हो रहा है और इसी ऑब्जर्वेशन पर एंड हो रहा है, तो क्या होगा, इसी में जो फर्स्ट डॉट इक्वल टू 1 और लास्ट डॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पर स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो देख लो, हम कर दिए इसको, आईएनडी कर दिए, एक मिनट। तो अब मेरा 3 ग्रुप का आउटपुट आएगा, कहाँ गया मेरा, हाँ, अब हम देखते हैं, तो मेरा 3 इंडिया भी आएगा 11 में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, ये आ गया ना। इसमें क्या हुआ था, पीडीबी भी देखोगे, पीडीबी भी मेरा कहाँ गया, हाँ, इंडिया, इंडिया क्या है यहाँ पर, फर्स्ट डॉट इक्वल टू 1 एंड लास्ट डॉट इक्वल टू 1, ये हो गया ना। मतलब क्या है, इसी ऑब्जर्वेशन में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ और इसी ऑब्जर्वेशन में ये ग्रुप एंड हो गया, समझे? ये इसका वो जो नीचे वाला जो है ना भैया, सम वाला, हाँ, जहाँ पे टोटल, उसको थोड़ा समझा दीजिए ना। कौन सा सम? उसमें मतलब जैसे टोटल सैलरी जो है ना, इंडिया टोटल सैलरी, इसी में जो नीचे जो पीडीबी है, हाँ हाँ, इसमें जो इंडिया के लिए जो टोटल सैलरी आ रहा है, हाँ, अरे आपका 300 कैसे ले रहा है, मेरा 3500 दिखा रहा था। नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ये एक पहले पहले हम कर क्या रहे हैं, ग्रुप बनाए, पहले तो हम सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करने क्या हुआ, एक ग्रुप में आ गया, समझा, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप हो गया, इंडिया एक ग्रुप हो गया, यूएस मेरा यूएस मेरा एक ग्रुप हो गया। तो इंडिया क्या है कि इंडिया केवल एक ही ऑब्जर्वेशन है, इसलिए फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1, लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1, क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है, एंड भी वहीं पर हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, इसलिए फर्स्ट डॉट इक्वल टू 1 है, लास्ट डॉट इक्वल टू 0 है, और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है। तो सेम चीज, अगर यूएस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है, यहाँ यूएस, हाँ, फर्स्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 है, और लास्ट डॉट कंट्री इक्वल टू 1 यहाँ पर है। और मतलब ये एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप, मतलब कि कितनों ग्रुप हो सकता है। और ये सिंपल सा एक्यूमुलेशन करना है, पहले तो हम ग्रुप डिफाइन किए, सिंपल सा मेथड है, हम कुछ नहीं किए हैं, उसको पहले ग्रुप बनाया है, पहला काम है ग्रुपिंग करना, ग्रुप बना दो। जब ग्रुप बन गया, अगर उसको हमको सम करना है, मान लो यहाँ तो हम सम दे दिए, आगे कुछ और हो सकता है, तो
अगर सम करना है तो क्या है, एकुमुलेशन सम बताए थे, ये मतलब सम स्टेटमेंट यूज कर दो, सिंपल सा सम स्टेटमेंट यूज कर दिए तो हो गया। अगर आउटपुट किसके अनुसार चाहिए, लास्ट ऑब्जर्वेशन के अनुसार, लास्ट ग्रुप के अनुसार चाहिए, तो ये मेरा लास्ट ग्रुप के अनुसार ये है, हम आउटपुट उसका ले लिए। अब समझ में आया? हाँ भैया आ गया। तो सेम चीज है मेरा ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको हम AU कर देते हैं। सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, इसको उस समय क्या था, अब कर रहे हैं कंट्री और जेंडर के साथ शॉर्ट कर रहे हैं। तो कंट्री जेंडर शॉर्ट करने के मेरा एम क्या है, तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में फीमेल का एक ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया हो और मतलब कंट्री हो और जेंडर हो, उसके अनुसार एक ग्रुप बने। मतलब क्या होगा, एक कंट्री अगर ऑस्ट्रेलिया है तो जेंडर क्या है, मेल और फीमेल है, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 ग्रुप बनेगा, यूएस है तो मेल फीमेल है तो इसमें 2 ग्रुप बनेगा, मतलब एक कंट्री के अंदर 2 ग्रुप बन रहा है, समझे? पहले तो एक ग्रुप तो ये कंट्री है ही, इस ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप, जिसको तुम सब ग्रुप बोल सकता है, एक मेन ग्रुप है, इसके अंदर सब ग्रुप है, तो 2 सब ग्रुप बन रहा है। तो प्रत्येक सब ग्रुप के अनुसार मेरा एक्यूमुलेशन समरी, टोटल सैलरी चाहिए, टोटल एक्यूमुलेशन समरी कैसे है। तो पहले क्या किए, पहले सॉर्टिंग कर दिए, उसको चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप बाय स्टेटमेंट लगाते हैं तो केवल ये कंसेप्ट, अगर ये तुम कंसेप्ट समझ गए, ये तो सिंपल सा है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, बाय कब स्टार्ट हो रहा है, इंड कब हो रहा है। तो यहाँ पीडीबी में देखोगे क्या है, ये जो फर्स्ट डॉट है, लास्ट डॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बता रहे हैं। देखो हम एक ग्रुप बनाए थे कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इंड कहाँ हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो देखो लास्ट डॉट कंट्री यहाँ होगा और सब जगह 0 होगा। और क्या है, जेंडर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक ग्रुपिंग है, एक ग्रुप मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये एक ग्रुप हुआ, और ये इसके अंदर एक सब ग्रुप हुआ, ये मतलब यहाँ तक है, फीमेल यहाँ तक है, एक सब ग्रुप यहाँ है और सेकेंड सब ग्रुप यहाँ पर है। सेम टाइप का कंसेप्ट है, इसका फर्स्ट डॉट कंट्री बना, लास्ट डॉट कंट्री, और इसका जेंडर में हम किए थे, तो फर्स्ट डॉट जेंडर, तो ये जेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ फीमेल, और इंड कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, देखो ये ग्रुपिंग यहाँ पर इंड हुआ है, तो यहाँ पर हो गया लास्ट डॉट जेंडर। तो यहाँ पर मेल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डॉट जेंडर फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। ये चीज समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि हम दो वेरिएबल को हम बाय में यूज कर रहे हैं। यहाँ 2 ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप इधर का बना हुआ है, देखो ये एक ग्रुप है पूरा, ये मेरा कितना है, ये 1 ग्रुप है, और ये तुम्हारा ये एक सब ग्रुप है यहाँ तक, यहाँ एक सब ग्रुप है और ये एक सब ग्रुप है। समझ में आया? ये टोटल 1 ग्रुप में 2 सब ग्रुप है। मेनली ये ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में यहाँ पर इंड हो रहा है, और ये सब ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इंड हो रहा है। सेकेंड सब ग्रुप मान लो जो मेल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंड यहाँ से हो रहा है। स्टार्ट जहां से होगा उसको फर्स्ट डॉट से करना है, लास्ट जहां से होगा उसको लास्ट डॉट से करना है, सिंपल से इसका मेथड है। सेम चीज डिफरेंट, जितने ग्रुप रहेगा, अगर एक ग्रुप के लिए काम कर रहा है, सेम चीज वो ऑटोमेटिक सारा ग्रुप के लिए वो काम करेगा। रवि डाउट इसमें? नहीं भैया समझ में आ गया भैया, हम अब लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं और मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर सेम चीज अगर हम उसका एक्यूमुलेशन सम लेना चाहें तो क्या होगा, सेम चीज की है, बाय जेंडर कर दिए,
तो इसमें क्या फर्स्ट जो जेंडर कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जेंडर हमको लेना है, तो कंट्री लेंगे तो केवल कंट्री का आएगा। हम करें जेंडर का ग्रुपिंग जहां से स्टार्ट है तो उस वहां का हमको एकुमुलेशन सम लेना है। ये सम स्टेटमेंट सेम है। और कहाँ इंड करना है, जो जेंडर जहां खत्म होगा उसका लास्ट का लेना है, इसलिए लास्ट जो जेंडर कर दिए, तो इसमें जेंडर के अनुसार मेरा आ जाएगा, कंट्री के बीच के साथ जेंडर भी आ जाएगा। 13 में देखो, तो ऑस्ट्रेलिया फीमेल मेल, इसका टोटल एकुमुलेशन, यूएस फीमेल मेल एकुमुलेशन की सैलरी हो गया टोटल। ये चीज मेनली इसमें ये चीज समझना है, फर्स्ट डॉट और लास्ट डॉट कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट डॉट और लास्ट डॉट समझ में आ गया तो सारा काम हो गया। मेन कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो सही है। तो इसमें फर्स्ट डॉट और लास्ट डॉट में किसी को प्रॉब्लम? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेटेड इनपुट। तो हम लोग 3 इनपुट के बारे में बात किए थे। तो क्या क्या इनपुट था, रवि बताओ, इनपुट कौन कौन सा इनपुट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे? इनपुट सुदीप्ता तुमको कुछ याद? एकदम से ब्लैंक हो गया थे। सुदीप्ता तुमको कुछ याद है? एक डेटा लाइंस वाला था भैया, इनपुट था। एक लिस्ट इनपुट, कॉलम इनपुट और फॉर्मेटेड इनपुट, 3 इनपुट बताए थे हम। लिस्ट इनपुट बताए थे, फॉर्मेटेड इनपुट, कॉलम इनपुट, 3 इनपुट बताए थे। उसमें एक ये है फॉर्मेटेड इनपुट। फॉर्मेटेड इनपुट बताए थे कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाटा हो सकता है, और कॉलम जो होगा फिक्स होगा फॉर्मेटेड इनपुट में। और क्या है, रीडिंग डाटा यूजिंग फॉर्मेटेड इनपुट। मेन इसका रूल क्या है कि ये कि स्टैंडर्ड होगा या नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है, और सबसे मेन चीज क्या है, ये कॉलम इसका फिक्स होगा। अभी हम जितना चीज अभी लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे, ये जो कॉलम होगा एक फिक्स ऑर्डर में होगा। तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट। उसका एक सिंपल सा सिंटेक्स है फॉर्मेटेड इनपुट के लिए, इनपुट स्टेटमेंट। इसमें 2 चीज हम लोग देखेंगे, एट द रेट ऑफ एन और प्लस एन यूज कर रहे हैं हम लोग हमेशा। ये क्या चीज है, ये तो वेरिएबल नेम है, और कौन सी इन फॉर्मेट में यूज करेंगे, ये चीज है। तो सिंपल सा सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में मेन कंसेप्ट क्या है, एट द रेट ऑफ एन और प्लस एन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आना ही है, ये 2 कंसेप्ट पर। ये जो 2 कंसेप्ट है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है, एट द रेट ऑफ एन और प्लस एन, ये होता क्या है। तो एट द रेट ऑफ एन का मतलब क्या है, मूव द पॉइंटर टू कॉलम एन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा जो पॉइंटर है, मेरा जो प्रोग्राम में कोई भी पॉइंटर है, वो जहां से स्टार्ट होगा बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड से, वो अगर यहाँ 5 लिखे हैं तो 5 तक जाएगा, मतलब एन तक लिखे हैं तो एन तक जाएगा वो पॉइंटर। अब प्लस एन का मतलब क्या है, प्लस एन का मतलब क्या है कि जो मेरा पॉइंटर पर्टिकुलर पोजीशन पर है, उससे प्लस मतलब कि प्लस एन पोजीशन आगे जाएगा। हमको देखना है पॉइंटर अभी मेरा कहाँ है, इसलिए कहा गया मूव्स पॉइंटर एन पोजीशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉलम। मतलब मेरा जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उससे मेरा पॉइंटर एन पोजीशन आगे मूव करेगा। तो ये सिंपल से याद रखना है, प्लस एन क्या होता है और एट द रेट ऑफ एन क्या होता है, इससे क्वेश्चन अवश्य होता है।
ये कंसेप्ट पर, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसमें अगर हम प्रोग्राम में देखते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है, तो सिंपल से अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम में देखें, तो मान लो कि मैंने एक डाटा सेट बनाया है, लेकिन इस बार मैंने डाटा सेट कहाँ बनाया है, डाटा सेट बनाया मैंने टेक्स्ट फाइल में। तो ये मेरा टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में हम लोग इस डाटा सेट को लिखे हैं राम $500। एक चीज तुम गौर करो कि सबका विड्थ फिक्स है, लेकिन पर्टिकुलर कॉलम में है। लेकिन जब लिस्ट इनपुट हम लोग लिखते थे पर्टिकुलर कॉलम में नहीं होता था, उसका मतलब कि उसका विड्थ कॉलम जो होता था फिक्स नहीं होता था। इसका क्या है, इसका फिक्स है कि अगर सैलरी है तो सैलरी एक इसका पर्टिकुलर कॉलम होगा, डेट ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, एज है एक पर्टिकुलर कॉलम है, कंट्री है एक पर्टिकुलर कॉलम है, नेम है एक पर्टिकुलर कॉलम है। दूसरा कोई एक दूसरे का मिक्स नहीं होगा, उसका एक कॉलम पहले से डिफाइन होगा। तो इसको हम टेक्स्ट में लिखे हैं। तो टेक्स्ट में किस प्रकार लिखा हुआ है, देखो, तो टेक्स्ट में सेम चीज ये टेक्स्ट में लिखे हैं। तो क्या है, ये 1 2 3 4 लिखने का मतलब क्या है, पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझने के लिए हम लोग केवल लिखे हैं। लेकिन डाटा सेट में लिख क्या कहाँ तक है मेरा, ये डाटा सेट ये है, txt फाइल में जो लिखा हुआ है ये डाटा सेट है, और ये हम समझने के लिए लिखे हैं कि इसे क्या काम कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 अप टू मान लो यहाँ तक हम लोग लिखे हैं। तो हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाए, इन फाइल स्टेटमेंट बता दिए थे। इन फाइल स्टेटमेंट क्या होता है, जो txt फाइल जो लिखे उसका पाथ में डिफाइन कर दिए हैं। और इनपुट स्टेटमेंट ये है फॉर्मेटेड इनपुट का, ये है मेरा फॉर्मेटेड इनपुट। तो पहला क्या है, नेम है, नेम कहाँ तक है मेरा, 5 तक है, यहाँ तक मेरा नेम है। तो मेरा हम क्या डिफाइन किया, @1 नेम $5, मतलब कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। @1 मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। जैसे क्या बोलते हैं, @gmail.com, @yahoo.com। तो मतलब कि क्या है, उसका डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन जीमेल है या याहू है। उसी प्रकार इसका डेस्टिनेशन क्या है, 1 है। तो इसका डेस्टिनेशन 1 कहाँ है, यहाँ है 1। ये पहला फर्स्ट जो है ये 1 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये वेरिएबल। और इसके बारे में हम बताए थे कि डॉलर मतलब क्या है, कैरेक्टर के लिए है। और 5 डॉट दे रहे मतलब क्या है, इसका टोटल विड्थ 5 है। तो मतलब 1 से लेके नेम का विड्थ हो गया 5 तक, कहाँ से, 1 से लेके 5 तक। तो टोटल पोजीशन कहाँ हो गया, अगर हम देखें तो 1 से लेके 5 तक मेरा नेम का पोजीशन हो गया। और सेकेंड क्या है, सैलरी है, सैलरी को हम किया 6 से लेके दिए क्या इनफॉर्मेट क्या असाइन किए हैं, डॉलर असाइन किए हैं। उसका विड्थ क्या असाइन किए हैं, 4 असाइन किए हैं। मतलब कि 6 से लेके 4 तक इसका विड्थ होगा, मतलब कि 6 7 क्या है, 6 7 8 9, मतलब 6 से लेके 9 तक मेरा ये सैलरी का विड्थ होगा। फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से है, 9 है मतलब 10 है, 10 मतलब इसको 0 पे असाइन किए, 0 1 2, 10 से लेके 9 डॉट किए हैं। 9 डॉट मतलब कहाँ तक, मेरा 18 तक, मतलब कि यहाँ तक मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ में इसको असाइन किए। और इसमें क्या लिखे हैं, फॉर्मेट इनपुट क्या होता है, फॉर्मेटेड होता है, स्टैंडर्ड होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। ये क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड बोले तो 0 1 2 3 होता है। तो सेम चीज जेंडर को अभी हम असाइन कर रहे हैं, तो जेंडर में +1 दे रहे हैं। तो +1 देने का मतलब क्या है, एक्चुअली कर्सर यहाँ पर खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कर्सर कहाँ पर आया, 9 के बाद आया, 9 पर आया। तो एक्चुअली मेरा जेंडर यहाँ शो करना चाहिए था, लेकिन +1 कर दिए। +1 कर दिए, क्या हो गया, कर्सर नेक्स्ट इस पर मूव कर जाएगा, जो 8 पर था जो यहाँ पर आ जाएगा। तो +1 करने का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पोजीशन पर आना चाहिए था तो उससे एक पोजीशन और आगे बढ़ गया, +1 किए। अगर +2 करते तो यहाँ से 2 पोजीशन आगे बढ़ता।
+3 करते तो यहाँ से 3 पोजीशन आगे जाता है। इसका टोटल विड्थ कितना है 1 है, तो इसका कहां से कहां तक हो गया, तो केवल एक पोजीशन यहाँ पर हो गया। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, फिर कंट्री बाय 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पोजीशन यहाँ पर मेरा 22 है पोजीशन। 22 से कहां तक विड्थ 2 डॉट, इसका विड्थ 2 है तो इसका 2 तक। वही चीज यहाँ बताया, नेम कितना है, नेम का कहां से स्टार्ट है 1 से लेके 5 तक। सैलरी कहां से स्टार्ट है 6 से लेके 9 तक। डेट ऑफ बर्थ कहां से स्टार्ट है 10 से लेके 18 तक। जेंडर कहां स्टार्ट है 20 को, 20 है तो गिन सकते हो 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, तो ये 20 जेंडर में 20 है। तो 21 फिर स्पेस हम एक आ गया था, हम 22 से कर रहे हैं, तो 22 से यहाँ पर मेरा क्या है कंट्री, 22 से 23 तक मेरा कंट्री है। इसको हम txt फाइल में हम इसको लिख दिए इस टाइप ऐसा। इस विड्थ के अनुसार हम सेम txt फाइल में असाइन कर दिया। इस txt फाइल को असाइन करके क्योंकि एक फॉर्मेटेड विड्थ में लिखे, छोटी विड्थ करने के लिए, इसलिए इसको एक्चुअली इस विड्थ में लिखे, इसलिए इसी अनुसार विड्थ में हमको रीड करना है, इसलिए इनपुट स्टेटमेंट में उसको हम उसी अनुसार उसको असाइन किए। फॉर्मेट बताएं, इसको फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं, डेट नाइट फॉर्मेट में सैलरी को डॉलर से फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेम चीज को अगर हम प्रोग्राम में देखें तो क्या हो रहा है, तो उसको हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आ गया जैसा हम चाह रहे थे, नेम सैलरी डेट ऑफ बर्थ जेंडर कंट्री। इससे हमको जो txt फाइल में बनाए थे उसको वो सेल्स डाटा सेट बनाना है, तो सेल्स डाटा सेट बन गया है। अगर तुम सेल्स डाटा सेट बन गया तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं उस सेल्स डाटा सेट के साथ, कुछ मैनिपुलेशन करना हुआ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली अभी तक हम लोग जितना बार भी देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन केवल एक रो में था। जब भी हम लोग डाटा लाइन्स बना रहे थे या दूसरा टेक्स्ट फाइल अभी लिख रहे, उसमें क्या था, एक ऑब्जर्वेशन एक ही रो में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जर्वेशन मेरा 3 रो में है। ये मेरा नेम है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कंट्री है, जेंडर है, सैलरी है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेरिएबल है। और ये 5 वेरिएबल जो हम उसको 1 रो में लिख रहे थे, अब इसको मल्टीपल ऑफ रो में लिख रहे हैं। तो मल्टीपल ऑफ रो में लिखे तो अब तक ये रीड कैसे करेगा, आउटपुट हमको सेम ऐसा ही चाहिए। जो मेरा फर्स्ट डाटा सेट, हमको आउटपुट चाहिए जो डाटा सेट क्रिएट हो वो 1 रो में ही क्रिएट हो। लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में मुझे, लेकिन टेक्स्ट फाइल में मुझे ये मल्टीपल रो में असाइन किया हुआ है। तो मल्टीपल रो में इस तरह असाइन किया है, तो लेकिन करना को क्या, तो मतलब जो आए मेरा एक सिंगल रो में आए, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो इनपुट का क्या कंसेप्ट है, इनपुट का कंसेप्ट है कि इनपुट जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका डिफॉल्ट कंसेप्ट होता है क्या, इसको बोलते हैं हम बाय डिफॉल्ट सैस लोड्स अ न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पर हम लोग यहाँ चेक देखो, इसको तो बाय डिफॉल्ट सैस लोड्स आर न्यू रिकॉर्ड इनटू द इनपुट स्टेटमेंट बफर when item counters an input statements and each item statements end with semicolons। तो
तो इसका मेनली मतलब क्या हो गया कि मतलब कि जितने बार ये लोड होगा साइज, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड जितने बार लोड करेंगे बफर में उतना बार हमको उसको इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कि इसको फर्स्ट बार लोड कर रहे हैं बफर में तो इसको फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। ये सेकेंड रो को डिफाइन कर रहे हैं तो सेकेंड इनपुट, दो इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे सेकेंड इनपुट स्टेटमेंट। ये तीसरा बार लिख रहे हैं तो इसको क्या वो है क्या ये असाइन करेंगे, थर्ड इनपुट स्टेटमेंट में डिफाइन करेंगे। मतलब कि अब जो प्रोग्राम बनेगा एक प्रोग्राम में तीन इनपुट स्टेटमेंट है। देखो सेम चीज तीन इनपुट स्टेटमेंट में सब चीज आ रहा है। मतलब कि अब क्या होगा तीन इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसको बोलते हैं, ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट, ये जो लाइन है इंपोर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट SAS लोड्स अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द इनपुट स्टेटमेंट बफर when when item encounters an input statement and each input statement ends with a semicolon। मतलब क्या है जितना बार होगा तुम्हारा ये जितना बार लोड होगा इनपुट बफर में उतना बार हमको इनपुट स्टेटमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेम चीज को मान लो तीन बार बताए थे तो इसको हम 3 बार इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग डिफाइन करेंगे। ये फर्स्ट के लिए हम लोग डिफाइन किए हैं। ये मेरा फर्स्ट हम 3 बार है तो फर्स्ट पर डिफाइन कर रहे हैं क्या, नेम और कंट्री। नेम और कंट्री फर्स्ट इनपुट डिफाइन कर रहे हैं क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, और कंट्री क्या है 6 से स्टार्ट हो रहा है 6 और 7 तक जाएगा, इसका विड्थ 2 है। और सेकेंड जो रो है सेकेंड के लिए भी एक इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे जिसका जेंडर है और सैलरी है। इसको जेंडर और सैलरी फिर एक इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं, इसका जेंडर है और सैलरी डिफाइन किए। फिर मेरा उसको भी एक डिफाइन किए हैं जो सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी एक इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं। तो मतलब कि तीन रो है टेक्स्ट फाइल में, तो तीनों के लिए हम एक एक सेपरेट इनपुट डिफाइन किए हैं। और ये सेपरेट इनपुट डिफाइन होगा तो फाइनली जाके मेरा एक मेरा ये जिसको मेरा आउटपुट शो कर रहा है या जो हम लिखे हैं इस तरह मेरा ये शो करेगा। इस तरह मेरा एक डाटा सेट फाइनली मेरा बन जाएगा। ये राम यहाँ आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, मेल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ हम फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर डेट 9 फॉर्मेट में लिखे तो सही है, अगर डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में नहीं लिखे तो हम क्या जानते हैं डिफॉल्ट ये 1 जनवरी 1960 एज ए डिफॉल्ट 0 कंसिडर करता है, उसके बाद 1 2 3 4 आगे एज ए फॉरवर्ड कंसिडर करता रहता है। वो ये क्या असाइन होगा, डेट ऑफ बर्थ 0 असाइन हो जाएगा, ये 1 असाइन हो जाएगा, ये 2 असाइन हो जाएगा। अगर डेट 9 फॉर्मेट में लिखे हैं तो डेट 9 फॉर्मेट में असाइन होगा डेट ऑफ बर्थ। तो इसको हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें पहले देख लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो इस चीज के लिए हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को हम लोग लिखे हैं, या पाथ हम लोग डिफाइन किए हुए कहाँ है, तो पाथ सेस माई सेस हेल्प फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट 2.txt फाइल में। तो इसको मैंने ओपन किया सेस फाइल 2 सेस टेक्स्ट फॉर्मेट 2 यहाँ इसमें मेरा शो है। तो वहाँ देखो शो किए राम AU M 500। मतलब कि एक जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम 3 रो में डिफाइन किए। पहले क्या कर रहे थे, हर एक बार दूसरा अगर हम चेक करें, जैसे मान लो इसको पहले हम जो कर रहे थे क्या कर रहे थे राम 500, मतलब कि सबको हम एक ही रो में असाइन कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं क्या कि मतलब कि एक रो को हम 3 रो में असाइन कर मल्टीपल रो में असाइन कर रहे हैं। तो मल्टीपल रो से जितना बार रीड करना है, जितना मल्टीपल रो रीड करना है उतना बार इनपुट स्टेटमेंट को हमको डिफाइन करना है। तो सेम चीज उसको हम यहाँ किए शो किए। तो यहाँ पर हम उसको रीड कर रहे हैं, कहाँ गया
हाँ यहाँ पर है, तो तीनों के लिए 3 इनपुट यहाँ असाइन किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जिस वेरिएबल को जैसा फॉर्मेट में चाहिए और सब फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। इसको अब हम यूज कर रहे हैं। 2 बना है, एक आ गया, जैसे हम चाह रहे थे जो मल्टीपल रो में आए, एक सेम रो में आ जाए, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में आ जाए, सेम ऑब्जर्वेशन में ये आ गया। इसी तरह हम चाह रहे मतलब कि जो मल्टीपल रो था उसके लिए हमको कैसे रीड करना है, मेन ये चीज सीखना है इसमें, तो उसको हमको रीड कैसे करना है। तो और ये तो एक तरीका हुआ कि मल्टीपल रो जो txt फाइल में जब मल्टीपल रो में है तो उसको रीड करने का एक तरीका और हुआ। एक्चुअली मेरे पास 3-4 तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट 3 बार रिपीटेड है यहाँ पर, क्या से 3 बार लगातार इनपुट स्टेटमेंट रिपीटेड है, तो हम ये कर सकते हैं क्या, एक बार इनपुट स्टेटमेंट लिखें, मतलब कि एक इनपुट स्टेटमेंट में यहाँ क्या है 3 इनपुट स्टेटमेंट है, हम यहाँ एक ही इनपुट स्टेटमेंट में तीनों को असाइन कर सकते हैं। अब क्या सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनपुट स्टेटमेंट यहाँ से हटा दिए, ये हटा दिए, और यहाँ पे जो सेमी कॉलम था, सेमी कॉलम की जगह ये मेरा फॉरवर्ड स्लैश यहाँ असाइन कर देंगे बस। यहाँ क्या है फॉरवर्ड स्लैश बस असाइन कर देंगे, बस ये करना है। तो क्या है यहाँ भी फॉरवर्ड स्लैश एक असाइन कर दिया, सब जो सेमी कॉलम था सेमी कॉलम की जगह फॉरवर्ड स्लैश असाइन हो गया। एक तरीका ये हो गया। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है, ये इम्पोर्टेंट तरीका है कि एक ही इनपुट स्टेटमेंट में है, लेकिन अब फॉरवर्ड स्लैश असाइन नहीं करेंगे, बस इसको हैश यूज कर दिए। लो हैश यूज करने का मतलब क्या है, यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, और हैश को क्या है, #1, #2, तो इसमें क्या असाइन हो रहा है, असाइन हो रहा है #1, #2, #3। तो देखो मतलब कि फर्स्ट टाइम #1 लिखने का मतलब क्या, फर्स्ट टाइम इनपुट स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, सेकेंड टाइम लिख रहे हैं, लेकिन एक ही इनपुट स्टेटमेंट है, ये चीज ध्यान रखना। बहुत बार कंफ्यूजन करेगा, हो सकता है यहाँ की सेमी कॉलम दे दे। याद रखना क्योंकि ये एक ही इनपुट स्टेटमेंट में लिखने का तरीका 2 है कि केवल हम इनपुट स्टेटमेंट हटा दे तो केवल फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में लिख सकते हैं, अगर नहीं तो #1 लिखे या #2 लिखे, #3 लिखे, फिर भी सेम चीज मतलब किस तरह से उसको रीड कर सकते हैं। तो इसको करने का 3 तरीका हो गया, एक तो हैश से हो गया, एक तुम्हारा इनपुट स्टेटमेंट, केवल दोनों तरीका केवल एक ही इनपुट स्टेटमेंट लग रहा है, और ये मेरा क्या 3 इनपुट स्टेटमेंट लगा करके रीड कर रहे हैं, और दोनों को एक इनपुट स्टेटमेंट लगा के एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के यूज कर रहे हैं और एक हैश लगा के यूज कर रहे हैं। तो सेम चीज को हम प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग यूज किए हैं, एक यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज किए हैं और यहाँ पर हैश लगा के यूज किए हैं। तो दोनों प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या आता है, सेम आउटपुट आता है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं 3 और 4, तो 3 में भी सेम आउटपुट, अब 4 में भी सेम आउटपुट। तो मतलब क्या हो गया, मेरे पास 3 तरीका मिल गया। फॉर्मेटेड इनपुट जो रहेगा, फॉर्मेटेड इनपुट को हम 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा 1 ऑब्जर्वेशन मल्टीपल ऑब्जर्वेशन में txt फाइल में मेरा लिखा हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट चीज इसी में हम लोग डिस्कस करें, ये क्या हुआ। तो एक्चुअली सेम चीज जब हम वहां पर हम फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट हम लोग, ये भी क्या है, एक हम चाह रहे हैं अब ये कि अगर हम इनपुट स्टेटमेंट, यहाँ 3 इनपुट स्टेटमेंट लिखे थे, अगर एक इनपुट स्टेटमेंट हम यहाँ हटा दे तो क्या होगा, और यहाँ पर क्या है, एक इनपुट, यहाँ सेम चीज को अगर हम डबल स्लैश से लिख दे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक चीज जानते हैं, जितना बार इनपुट स्टेटमेंट को लिखते हैं उतना बार क्या होता है, बफर पड़ जाता है, उतना बार बफर में लोड होता है, बफर में लोड होने के बाद फिर यहाँ डाटा सेट पर आता है। तो क्या करता है इनपुट स्टेटमेंट, क्या करता है एवरी टाइम वह बफर में लोड करता है, जो भी रो डाटा सेट है
रो डाटा सेट को उस बफर में वहां पर लोड करता है। तो इसमें मतलब कि क्या है, मतलब दोनों का सेम आउटपुट आएगा 5 एंड 6 का दिखाते हैं। और दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या है और कब इसको क्या यूज करना है, मेन ये समझना है यूज कब करना है। 4 और 5 दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो रहा है, 5 ये हुआ और 6, मतलब 5 और 6 का आउटपुट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आखिर फायदा क्या है इसमें स्लैश देने से, क्या हुआ, केवल नेम कंट्री डेट ऑफ बर्थ आया। हर बार क्या रहता है, नेम कंट्री, तुम लोग की जेंडर और सैलरी को हटा दिए, इसमें हटा दिए थे, तो केवल नेम कंट्री डेट ऑफ बर्थ आया। लेकिन इसको हम ऐसे करने से क्या हुआ, इस बार भी ये इस डाटा सेट को, मतलब कि इस बार भी वो इनपुट बफर में लोड हुआ, इस टाइम में भी ये इनपुट बफर में लोड हुआ। लेकिन इस टाइम में हम क्या किए, यहाँ पर हम डबल स्लैश यूज किए। डबल स्लैश यूज करने से क्या हुआ मेरा, कि मेरा जो मेरा इनपुट बफर में मेरा लोड नहीं हुआ, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट नहीं लिखे थे। इसलिए हम लोग हमेशा, मतलब कि हम 3 तरीके से जो हम लोग बताए थे ये चीज, तो 3 तरीके से हम ये चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, ये इनपुट स्टेटमेंट को। जो हम ये इनपुट स्टेटमेंट या ये इनपुट स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 3 बार इनपुट स्टेटमेंट है तो 3 बार इनपुट बफर में ये लोड होगा। तो जितना बार इनपुट बफर में लोड होगा उतना बार प्रोग्राम थोड़ा सा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम मेरा थोड़ा सा स्लो होगा। तो हम चाहते मेरा प्रोग्राम जितना फास्ट हो, प्रोग्राम फास्ट होने के लिए जितना बार कम इनपुट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसमें लिखते हैं तो सेम चीज है। तो अगर इसमें हम लिखे तो क्या था, एक इनपुट स्टेटमेंट को हटा दिए, तो पर्टिकुलर वैल्यू को हटाने के लिए डबल स्लैश लगा दिए। इसलिए पहले क्या लगा रहे थे, केवल दूसरे इनपुट स्टेटमेंट में जाना था तो हम 1 स्लैश लगाते थे, 1 स्लैश लगाते थे, लेकिन अब 2 स्लैश लगा रहे हैं। 2 स्लैश लगाने का मतलब क्या है, ये जो इनपुट स्टेटमेंट है, जो मेरा जेंडर और सैलरी था उसको हटा करके सीधे थर्ड जो इनपुट स्टेटमेंट है उसको हम असाइन कर रहे हैं। डबल स्लैश का यहाँ मतलब ये है। इससे क्या हुआ, एक ही इनपुट स्टेटमेंट है तो वे दोबारा इनपुट बफर में मेरा नहीं जाएगा। इस कारण मतलब कि इसे कारण मेरा केवल नेम कंट्री और डेट ऑफ बर्थ ही मेरा इनपुट बफर में लोड होगा और मेरा आउटपुट शो करेगा। इसमें किसी को डाउट? नहीं भैया। तो ये तो तुम्हारा सिंपल सा है, इनपुट स्टेटमेंट कैसे रीड करना है। अब है तुम्हारा क्या, सिंगल ट्रेलिंग और डबल ट्रेलिंग। मतलब कि एक कंसेप्ट बताए थे कि जितना बार इनपुट स्टेटमेंट लोड होगा मतलब कि उतना बार वे बफर में जाएगा, समझे। तो मतलब कि हर एक बार इनपुट स्टेटमेंट न्यू रो डाटा को लोड करता है। तो जितना बार इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे उतना बार रो डाटा को उसमें लोड करेगा। ये कंसेप्ट याद है तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कि आदमी, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर सब चीज यूज हो रहा है। तो अगर इस प्रोग्राम में हम लोग देखें कि मान लीजिए एक ये टीएक्सटी प्रोग्राम बनाए हैं, सेम टाइप है, वही सेम टीएक्सटी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में क्या किए हैं, या डेट ऑफ बर्थ देखो, ये थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है और ये फॉर्मेट अलग है। एक डेट 9 फॉर्मेट में है, एक डेट 9 फॉर्मेट में है, एक DDMMYY फॉर्मेट में है। अगर एक फॉर्मेट में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा फॉर्मेट अलग है दोनों। कोई फॉर्मेट DDMMY फॉर्मेट में है या कोई डेट 9 फॉर्मेट में है। ये मेरा डेट 9 फॉर्मेट है, ये मेरा DDMMY 10 फॉर्मेट है। तो मैं मतलब कि मेरा डेट ऑफ बर्थ अब मेरा डिफरेंट फॉर्मेट में है। हो सकता है यहाँ 2 फॉर्मेट है, हो सकता है यहाँ 4 तरह का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। डेट 10 फॉर्मेट, डेट 12 फॉर्मेट यूज कर सकते हो। लेकिन
अब मुझे करना क्या है, यह तो है तुम्हारा दो तरह का फॉर्मेट है। अब इसको इस डाटा सेट को लोड करना है। इस डाटा सेट को लोड करेंगे तो कैसे होगा, अब कैसे करना है, एक चीज देख रहे हैं, ये विड्थ क्या है, मतलब कॉलम फिक्स है, सब चीज कॉलम फिक्स है, मतलब क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट यूज करना है। तो फॉर्मेटेड यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ आप देखे, हाँ, तो उसके लिए हमको करना क्या है, अगर हम लिखे हैं, एक चीज है तुम गौर करो, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो डेट 9 फॉर्मेट में है। अगर यूएस है DDMMY10 फॉर्मेट में है। ये चीज देख लो, ऑस्ट्रेलिया है तो डेट 9 फॉर्मेट में, और यूएस है DDMMY फॉर्मेट में है। तो ये चीज मुझे पता चल गया डाटा सेट को देख के। अब उसका मुझे प्रोग्राम लिखना है। अगर सिंपल सा हम पहले तो ये टेक्स्ट फाइल को डिफाइन किए, कहाँ पर है, इन फाइल स्टेटमेंट में, और सेम टाइप से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मेरा क्या EID है, ऑस्ट्रेलिया है, डेट ऑफ बर्थ है। तो हम सिंपल से असाइन किए, हम सिंपल सा इफ स्टेटमेंट का इफ एल्स का प्रोग्राम लिखते हैं। हम असाइन किया क्या, इफ कंट्री इक्वल टू AU, देन फिर क्या किए, देन हम लोग किए हैं दोबारा इनपुट @10, कहां से, 10 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो हमको उसके लिए इनपुट लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा इनपुट ये लगाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या लिखते थे, इफ कंट्री इक्वल टू AU, देन डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू, और सब कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट करते थे, हम लिखते थे। लेकिन वो क्या, ऑलरेडी हमको रीड करना है इस चीज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या किए, इफ कंट्री इक्वल टू AU, देन उसके बाद उस डाटा को रीड करो, इनपुट उस डाटा को लोड करना है इनपुट बफर में, जो 10 से स्टार्ट है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो वेरिएबल है, और जो कौन सा फॉर्मेट में हो, डेट 9 फॉर्मेट में हो। जैसे ये सब क्या है, डेट 9 फॉर्मेट में, ये मेरा जो भी ऑस्ट्रेलिया है सारा डेट 9 फॉर्मेट में है। अगर कंट्री इक्वल टू AU नहीं है तो ये जो मैं रीड करना है, तो रीड करना क्या है, कहां से, कॉलम नंबर 10 से, और वे DDMMYY फॉर्मेट में रीड करना है। चलो प्रोग्राम तो सही लग रहा है, जो हम सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जब इस प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, मेरा आउटपुट इस टाइप से आ रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम में दिखाते हैं, प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, दिखाते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। कहाँ गया, टेक्स्ट फॉर्मेट 3, यहाँ ये प्रोग्राम है से। तो इसको करने पर क्या हो रहा है, 7, ये देखो ऑब्जेक्शन नंबर 1 आया, 3 आया, 5 आया, और ये मिसिंग हो गया। मतलब मेरा कैसा आया, ये जो मेरा यहाँ असाइन किए हैं इस तरह आया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन जब यहाँ एक सिंगल ट्रेलिंग यूज कर रहे हैं इनपुट स्टेटमेंट के पास, सेम प्रोग्राम है, कुछ नहीं किए हैं, बस एक सिंगल ट्रेलिंग यहाँ असाइन कर दिए हैं। क्या किए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या किए, एक सिंगल ट्रेलिंग असाइन किए हैं, सेम प्रोग्राम है। तो हो क्या रहा है, तो सिंगल ट्रेलिंग असाइन करने के कारण 8 में देखे, जो भी मेरा डाटा सेट था सही ढंग से उसको रीड कर रहा है। और हम कर दिए इसको शायद डेट 9 फॉर्मेट में, फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं, तो डेट 9 फॉर्मेट नहीं तो क्या आता है, कुछ उसका नंबर ऑफ डेज आता है, यूओबी को डेट 9 फॉर्मेट चाहिए तो डेट 9 फॉर्मेट में आ गया है, तो रीड कर रहा है। तो मतलब जैसा हमको चाहिए था वैसा आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, सिंगल ट्रेलिंग यूज कर रहे हैं। तो दोनों प्रोग्राम के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें सिंगल ट्रेलिंग नहीं है, या सिंगल ट्रेनिंग है। तो ये डिफरेंस पता चल गया कि आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आखिर क्या हुआ, जिसके कारण इस प्रोग्राम में मेरा आउटपुट केवल मेरा क्या आया था, केवल 101, 103, 105, लेकिन 8 में मेरा केवल सिंगल ट्रेलिंग यूज करने से सारा ऑब्जर्वेशन सही ऑर्डर में मेरा आ गया।
आखिर उसमें हुआ क्या, ये चीज गौर करना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग देखें क्या है इसमें है क्या, चलो यहां से तो हम क्या किए, इस रो डाटा सेट को रीड लोकेशन शो किए, और क्या किए इनपुट स्टेटमेंट में क्या किए, इस ईआईडी वेरिएबल है 1 से स्टार्ट होगा, इसका विड्थ कहाँ जाएगा 3 तक, मतलब कि विड्थ कहाँ तक हो गया ईआईडी का 1 2 3, और कंट्री का कहाँ से स्टार्ट हो गया विड्थ नंबर 6 से लेके उसको टोटल विड्थ 2, मतलब 6 और 7, इसका ये स्टार्ट हो गया। इसका हम लोग देखें इसका टीएक्सटी फाइल, ये हम लोग टीएक्सटी फाइल बनाए यहाँ पर इसका, मतलब कि ईआईडी 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद कंट्री को 6 से लेके 7 तक, कंट्री 6 से 7 है, इसका विड्थ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 से फिर ये असाइन है। हाँ। तो यहाँ पर हम पहले क्या किए, 2 ही इनपुट को हम लोग असाइन किए हैं ऊपर में, जो इनपुट 3 है लेकिन 2 इनपुट को असाइन किए हैं। तीसरा इनपुट को हम कंडीशन के साथ असाइन कर रहे हैं, 2 इनपुट सिंपल कंडीशन नहीं लगाना है, तीसरा इनपुट को कंडीशन के साथ लगाना है कि क्योंकि उसका डिफरेंट फॉर्मेट में है, उसके अनुसार रीड करना है। तो यहाँ क्या किए, इफ कंट्री इक्वल टू AU देन इनपुट, ये इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, देन इनपुट एट द रेट ऑफ 10 DOB डेट 9 फॉर्मेट। तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग को पहले लोड हुआ, चलो इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पर है, पहला इनपुट स्टेटमेंट है तो ये लोड किया ईआईडी और कंट्री को लोड किया, चलो ठीक है, ईआईडी कंट्री को लोड कर लिए हम लोग यहाँ पर। अगर इफ कंट्री इक्वल टू AU है, चलो हाँ AU भी है तो इसको लोड हो गया। अब फिर क्या किया, अगर AU है तब फिर हम क्या किए, इनपुट एट द रेट ऑफ 10 डेट, मतलब फिर हम लोग इनपुट स्टेटमेंट मतलब असाइन कर रहे हैं ताकि इस वेरिएबल को रीड करे। लेकिन हम लोग जानते हैं जितना बार इनपुट स्टेटमेंट को असाइन करेंगे न्यू डाटा सेट मतलब कि न्यू ऑब्जर्वेशन को या न्यू रो को वो असाइन करेगा। तो मतलब कि मेरा यहाँ पर था, पहले इनपुट में यहाँ पर आया था लेकिन न्यू इनपुट स्टेटमेंट होने के कारण ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन में चला गया, क्योंकि हर एक बार इनपुट स्टेटमेंट न्यू डाटा सेट को होल्ड करेगा। तो मतलब न्यू डाटा सेट को उसको इनपुट बफर में लोड करता है, हर एक बार इनपुट स्टेटमेंट हर एक बार न्यू रो डाटा सेट को उसमें लोड करता है। तो न्यू डाटा सेट करने का मतलब क्या है, पहले बार इसको लोड किया था, सेकेंड इटरेशन में जब सेकेंड इनपुट आएगा तो इसको लोड करेगा, थर्ड इनपुट आएगा इसको लोड करेगा। तो हमको कंडीशन यहाँ लगाए लेकिन इनपुट स्टेटमेंट लिखने के कारण क्या हुआ, न्यू डाटा सेट को वहां लोड कर गया, और न्यू डाटा सेट में लोड करने के कारण ये मेरा DDMMYY10 फॉर्मेट में है, लेकिन हम क्या ही असाइन किए डेट 9 फॉर्मेट में असाइन किए, इसलिए मेरा ये मिसिंग शो किया है। तो मैं देखोगे कि इसको क्या है मिसिंग शो कर दिया है। फिर सेम चीज है कि अगर आगे देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं, अगर नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग देखेंगे, इटरेशन से सेकेंड में देखें क्या है, सेकेंड इटरेशन में मेरा यूएस है, तो 101 102 दोनों ऑब्जर्वेशन हो गया, दो इनपुट स्टेटमेंट आ गया इसमें। अब क्या होगा 103 लोड होगा, चलो 103 नेक्स्ट इटरेशन में लोड हुआ तो AU है सही है, और क्या है इनपुट असेसमेंट 10 से है स्टार्ट है सही है, और डेट 9 फॉर्मेट में है। तो ये यहाँ पर आया लेकिन फिर न्यू इनपुट असेसमेंट आ गया, तो न्यू इसमें क्या है फिर न्यू ऑब्जर्वेशन को लोड करेगा, तो मतलब फिर इस ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा और इसमें डेट 9 फॉर्मेट देखेगा, डेट 9 फॉर्मेट में है तो इसमें 4 जनवरी को ये असाइन करेगा। तो इस डाटा सेट में देखो 4 जनवरी असाइन है, जबकि असाइन मेरा क्या होना चाहिए था, मेरा 3 जनवरी असाइन होना चाहिए, तो मेरा क्या असाइन हो गया 4 जनवरी। तो जितना बार इनपुट स्टेटमेंट है उतना बार न्यू ऑब्जर्वेशन को वो लोड कर रहा है।
समझे। तो इस चीज को मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि उसी डाटा सेट में रहे, इस चीज को वहां होल्ड करने के लिए, इनपुट बफर में उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक लगा रहे हैं सिंगल ट्रेलिंग यहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ सिंगल ट्रेलिंग हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इनपुट असल में ईआईडी और कंट्री रहेगा, तो इनपुट बफर में वहां पहले होल्ड करना है, पहले वहां पर रुको, आगे मत बढ़ो, समझा। इनपुट असल में देने के कारण क्या हो रहा था, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में बढ़ जा रहा था, तो इसको देने के कारण क्या हुआ, ये वहीं पर होल्ड हो गया। और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, हाँ कंडीशन ये है तो चलिए इस फॉर्मेट में आएगा, नहीं है तो मिसिंग शो करेगा। तो जैसा तो सारा कंट्री इसी फॉर्मेट में, यूएस इस फॉर्मेट में है, तो उस कंडीशन में मेरा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया है तो DDMMY 10 फॉर्मेट में आ जाएगा, अगर AU है तो डेट 9 फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब कि जो हर एक बार इनपुट स्टेटमेंट के कारण क्या हो रहा था, हर एक बार न्यू ऑब्जर्वेशन को वे लोड कर रहा था, तो उसको वे रोक देगा उस कंडीशन के अनुसार। तो ये चीज समझ में आया कि मतलब सिंगल ट्रेलिंग को हम लोग यहाँ क्यों जरूरत पड़ा और क्या इसका मेन बेनिफिट है। अब देखते हैं डबल ट्रेलिंग। डबल ट्रेलिंग क्या होता है, सेम ऐसा ही कंसेप्ट है डबल ट्रेलिंग का, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। डबल ट्रेलिंग में हम लोग देखें तो मान लो कि सेम डाटा सेट है, यहाँ पर हम लोग मान लो डाटा लाइंस में लिख रहे हैं, तो डाटा लाइंस में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो डबल ट्रेलिंग का हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, डबल ट्रेलिंग क्या करता है, डबल ट्रेलिंग होल्ड्स अ रिकॉर्ड in the input buffer across multiple iteration of the data step until the end of the record is reached। मतलब कि ये तब तक उस डाटा को होल्ड करेगा जब तक मेरा जो भी मेरा वेरिएबल असाइन किए हैं इनपुट स्टेटमेंट में, तब तक मेरा ये सारा चीज वहां पर मतलब कि आउटपुट डाटा सेट में मेरा या पीडीबी मेरा नहीं आ जाए। तो इसका समझने का एक सिंपल सा फंडा है। मान लो कि हम लोग एक डाटा लाइन से, इसको हम डाटा लाइंस में शो कर रहे हैं, 101 है, हाँ मान लो कि एक डाटा लाइन से हम लोग शो किए, तो 101 है, AU है और 102 है। पहले एक चीज देखते हैं, हाँ यहाँ पर क्या है, वेरिएबल क्या EID है और कंट्री है। तो एक्चुअली हम लोग क्या चाहिए, 101 से लेके 1010 तक वन कॉलम होना चाहिए और कंट्री 1 कॉलम होना चाहिए। लेकिन क्या किए हैं, यहाँ पर यहाँ पर 1 रो में 3 ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, यहाँ 1 रो में केवल 1 ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, यहाँ 1 रो में 2 ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, यहाँ 1 रो में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। एक चीज गौर करो, कोई एक यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट यूनिफॉर्म का है, उसको हम लोग असाइन किए हैं। तो अब इसको हमको रीड करना है। तो एक्चुअली हम लोग जानते थे सिंगल ट्रेलिंग, अब सेम चीज को हम अगर सिंगल ट्रेलिंग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सिंगल ट्रेलिंग से देख लेते हैं कि हम तो अभी तो पढ़े सिंगल ट्रेलिंग है, तो सिंगल ट्रेलिंग भी देख लेते हैं क्या होता है। तो बाद में हम कंसेप्ट पढ़ें कि हाँ सिंगल ट्रेलिंग नहीं काम कर रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए। तो जो हम लोग, मेरे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को यूज करके देख लेते हैं, अगर वे नॉलेज वहाँ काम नहीं कर रहा है तो आगे चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सिंगल ट्रेलिंग हम यहाँ लगा देते हैं तो क्या होता है, ये रीड करता है कि नहीं, तो होता क्या एक्चुअली। तो क्या आएगा लॉग विंडो में, कोई एरर नहीं, 12 तो यहाँ क्या हो रहा है, केवल 101 आ रहा है, 104 आ रहा है, 105 आ रहा है, 107 आ रहा है। तो हाँ अनुभव बताओ तो, हम क्या बताए थे, इनपुट स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी क्या बताए थे। अनुभव, हाँ सर, इनपुट स्टेटमेंट का ये क्यों आ रहा है, तुम ये देख रहे हो इसमें मेरा कैसा आ रहा है, 101 ही आ रहा है, 104 आ रहा है, 105 आ रहा है, 107 आ रहा है और रिमेनिंग नहीं आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों।
सर आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा नेट चला जा रहा है बार बार बीच में। रवि तुम बताओ। भैया ये इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, इनपुट बफर में सब जो भी मतलब हम डेटा डाल रहे हैं उसमें स्टोर करते जाता है। और जैसे कि यहाँ सिंगल ट्रेलिंग है तो ये क्या करेगा कि पहला डाला और जैसे मतलब उसका पहला 2 वेरिएबल का इनपुट जैसे उसमें आ गया तो सीधे वो नेक्स्ट जो लाइन है उसमें चला जाएगा। तो इसमें जो रेस्ट जो बचा 102 यूएस और 103 एयू ये नहीं आ पाएगा। और उसका नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में जो उसको मिल रहा है जो 2 डेटा वो डेटा इंसर्ट कर देगा। मतलब सिंगल ट्रेलिंग क्या करता है? सिंगल ट्रेलिंग होल्ड्स अ रो डाटा रिकॉर्ड इन द इनपुट बफर until execute input statement without trailing या begin the next iteration of the data step। मतलब क्या है? जब तक मतलब ये सिंगल ट्रेलिंग है वे तब तक वे उस डाटा स्टेप को होल्ड करेगा जब तब तक मेरा क्या है न्यू मतलब कि वन इसमें क्या है एक EID है और कंट्री है। तो इसमें क्या करेगा EID और कंपनी को इसको रीड करा। इसको रीड करने के बाद क्या हुआ एक इनपुट का तो ये काम हुआ। तो अब क्या है ये नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा ये नेक्स्ट रो में चला जाएगा। ये मेरा यहाँ पर नहीं आ पाएगा। समझे? ये क्या हो रहा है नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट रो में चला जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई हम कंडीशन भी नहीं लगा है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था हम कंडीशन लगा करके एक न्यू इनपुट असाइन करके उसको सिंगल ट्रेलिंग लगा रहे थे तब जाके मैं नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ था उसको असाइन कर रहा था। लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसको रीड कर रहे हैं डाटा स्टेप को। तो क्या हो रहा है केवल इस दोनों को रीड कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में चल जा रहा है। फिर ये दोनों को रीड कर रहा है नेक्स्ट इटरेशन में केवल इस दोनों को ले रहा है। तो इस दोनों को रीड किया नेक्स्ट इटरेशन में इस दोनों को ले रहा है। इसमें जो आउटपुट डाटा सेट में आएगा केवल यही आएगा 101, 104, 105, 107 केवल ये आ रहा है। रिमेनिंग ये ऑब्जर्वेशन 102, 103, 106, 108, 109 और 1110 ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हमको क्या चाहिए एक्चुअली मुझे EID और कंट्री है। तो हमको चाहिए क्या जो इनपुट बफर में आया है हम वहीं पर होल्ड कर दें। हम करें क्या अगर यहाँ पर आया है पहले करेंगे क्या ये जितने रो है इसको एक इनपुट बफर में होल्ड किए लोड किए। लोड करने के बाद अगर 101 AU है इसको लोड करेगा फिर होल्ड करो नेक्स्ट में मत जाओ। मेरा कहना है क्या है नेक्स्ट में मत जाओ यहाँ होल्ड हो जाओ। यहाँ होल्ड होने के बाद क्या है फिर इसको रीड करेगा। समझे? फिर होल्ड हो जाओ। समझे? ये रीड करेगा मतलब कि ये डाटा सेट PDB में आ जाएगा। फिर यहाँ होल्ड हो जाओ। फिर होल्ड होने के बाद फिर यहाँ पर आओ। समझे? इसको रीड करो यहाँ होल्ड हो। ये तब तक जाओ तब तक यहाँ देख लो ये रो मेरा लास्ट हो गया कि नहीं। अगर ये लो लास्ट हो गया तब जाके न्यू रो में जाना है। इसलिए फिर हर एक बार तब तक ये जाएगा तब तक देखेंगे तब तक न्यू रो में गया कि नहीं। इसलिए बोलते हैं इसको कि मतलब कि डबल ट्रेलिंग का सिंपल सा डिफिनीशन है डबल ट्रेलिंग होल्ड्स अ रिकॉर्ड इनटू द इनपुट बफर अक्रॉस मल्टीपल इटरेशन। ये क्या है मल्टीपल इटरेशन 1 इटरेशन 2 इटरेशन 3 इटरेशन। ये याद रखना वे क्या था वन सिंगल इटरेशन पर काम करता है। सिंगल ट्रेलिंग क्या था सिंगल इटरेशन पर काम करता है। लेकिन ये क्या चीज है जैसे ये प्रोग्राम में क्या है ये अगर सिंगल ट्रेलिंग लगा तो सिंगल इटरेशन पर काम करता है। 1 इटरेशन किया सेकेंड इटरेशन किया थर्ड इटरेशन किया मतलब एक ही इटरेशन काम कर रहा है। लेकिन ये क्या होता है मल्टीपल इटरेशन काम कर रहा है। क्या रहा है डबल ट्रेलिंग होल्ड्स अ रिकॉर्ड इन द इनपुट बफर अक्रॉस मल्टीपल इटरेशन ऑफ द डाटा स्टेप अंटिल द एंड ऑफ रिकॉर्ड इज रीच। मतलब कि मल्टीपल इटरेशन तक जाएगा जब तक उसका रिकॉर्ड खत्म ना हो जाए। समझे? लेकिन इसमें क्या है सिंगल इटरेशन तक ही जाता है। समझे? ये इस पर डिपेंड नहीं करता इसका रिकॉर्ड खत्म हुआ कि नहीं
ये सिंगल इटरेशन केवल एक इटरेशन आया, यहाँ लोड हो गया, फिर क्या होगा, इसको यहाँ पर आएगा, फिर एक इटरेशन यहाँ लोड हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक एक ही आउटपुट इस सब का आ रहा है, केवल 101, 104, 107 आ रहा है। लेकिन डबल ट्रेलिंग क्या रहा है कि वो मल्टीपल इटरेशन, यहाँ आया होल्ड किया, फिर सेकेंड इटरेशन को लाया, इसको होल्ड किया, फिर थर्ड इटरेशन में आया, इसको होल्ड किया, देखिए यहाँ खत्म हो गया, तब यहाँ आ गया। तो इसी कारण जब हम इसको रन करेंगे तो 12 भी मेरा आ जाएगा, 10 से लेके 1012 तक सबको रीड कर लिया। तो ये चीज था सिंगल इटरेशन और डबल इटरेशन कैसे काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग को आज मेन इंपोर्टेंट क्या था, तो यहाँ पर हम लोग बताया कि सिंगल इटरेशन डबल इटरेशन कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या किया है, इनपुट बफर में 101 AU सबको लोड किया, और पीडीबी में लाने के लिए क्या है, पहले हम क्या डबल इटरेशन यहाँ असाइन किए हैं, EID और कंट्री का डबल इटरेशन असाइन किए हैं। तो हम इसका डिफिनेशन जानते हैं, क्या करता है, मल्टीपल इटरेशन तक ये काम करता है। मतलब इनपुट क्या करता है, डबल ट्रेलिंग होल्ड्स और रिकॉर्ड इन द इनपुट बफर, मतलब कि तो इनपुट बफर में होल्ड करता है अक्रॉस मल्टीपल इटरेशन एंड अंटिल द एंड ऑफ द रिकॉर्ड इज रीच। मतलब क्या है, मल्टीपल इटरेशन तक ये होल्ड करता है इनपुट बफर में, और जब तक मैं डाटा सेट ये रीच ना हो जाए, तो मतलब कि यहाँ खत्म ना हो जाए। तो क्या ये मेरा एक इटरेशन हुआ, यहाँ पहले लोड किया पीडीबी में, देखो ये पीडीबी में लोड किया और यहाँ होल्ड कर दिया, फिर ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक फिर पीडीबी में लोड किया, यहाँ फिर होल्ड कर दिया, फिर ये क्या किया, नेक्स्ट टाइम 103 वहां तक पीडीबी में लोड किया, फिर ये होल्ड कर दिया। और एक चीज तो हम जानते हैं, पीडीबी का वन टाइम केवल एक ही ऑब्जर्वेशन लेता है, इसलिए हर एक बार एक ही ऑब्जर्वेशन, और इसको होल्ड करते चला गया, इस कारण सारा चीज आते चला गया। तो ये इंड हो गया, तो क्या हुआ, फिर सेकेंड रो में आया, फिर इसको रीड किया, फिर ये होल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ रीड किया, होल्ड किया, फिर ये रीड किया, होल्ड किया, और उसी मेरा ये सारा चीज ये चला, मतलब कि सारा जितना डाटा था, सारा डाटा को आराम से हम लोग रीड कर गए। रीड करने में कोई प्रॉब्लम उसके बाद नहीं हुआ हम लोग के। तो इसका मेन बेनिफिट हो गया डबल ट्रेलिंग का, कि मतलब कि अगर एक ऑब्जर्वेशन वन रो में मल्टीपल टाइम्स का, पहले क्या था, हम सिंगल ट्रेलिंग डबल इनपुट, हम मल्टीपल इनपुट वहां असाइन कर रहे थे जब मेरा एक ऑब्जर्वेशन मल्टीपल रो में था, तो मल्टीपल रो में था इसलिए हमको मल्टीपल इनपुट लगाना पड़ रहा था। तो लेकिन एक जानते हैं, जितना वो मल्टीपल इनपुट होगा उतना बार डाटा, उतना ऑब्जर्वेशन को या पर्टिकुलर रो को वो रीड करेगा, इनपुट बफर में लोड करेगा। तो हम चाह रहे कि इसलिए हम लोग किए थे क्या, कि मतलब कि 3 इनपुट के जगह हम एक ही इनपुट स्टेटमेंट यूज करें, उसके लिए हैश यूज कर रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे थे, डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहे थे। फिर हम सिंगल ट्रेलिंग में क्या किए, कि मतलब क्या है, कि मतलब कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ और एक पर्टिकुलर, मतलब कि एक ही इटरेशन में काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, मल्टीपल इटरेशन में ये काम कर रहा है। डबल ट्रेलिंग का क्या मेन फायदा हो गया, कि इनपुट बफर में डबल मल्टीपल इटरेशन तक होल्ड करेगा, और ये जब तक ये डाटा स्टेप में रिकॉर्ड खत्म न हो जाए तब तक ये होल्ड करता है। और सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है डबल ट्रेलिंग का, कि ये लिस्ट इनपुट पर ही काम करता है। डबल ट्रेलिंग का है कि ये केवल लिस्ट इनपुट पर ही मेरा काम करेगा। तो ये तो तुम्हारा हुआ सिंगल ट्रेलिंग और डबल ट्रेलिंग का, और फॉर्मेटेड इनपुट का कैसे होता है, क्या होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं?